हिंदू धर्म में गौ यानी कि गाय का बहुत बड़ा स्थान है। इसीलिए इन्हें गाय माता के नाम से पुकारा जाता है। मान्यता है कि जिस घर में गाय होती है वहां साक्षात देवताओं का वास होता है। गाय माता की सेवा को प्रमुख सेवाओं में गिना जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। गाय माता की कृपा से भक्ति बेहद सरल है। यहाँ तक कि गाय से ब्रह्म ज्ञान भी बेहद सहज है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी घटना के बारे में जिसमें गौ सेवा से सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण के वेद कथांक में लिखी कथा के अनुसार एक जबाला नाम की सदाचारिणी ब्राह्मणी थी। उसका एक पुत्र था सत्यकाम, जिसके पिता नहीं थे। जब वो विद्या करने योग्य हुआ तो उसने कहा कि माँ, मैं गुरुकुल जाना चाहता हूँ, लेकिन गुरुजी के गोत्र पूछने पर क्या जवाब दूंगा। जबाला ने कहा कि तेरे पिता ने कभी गोत्र की चर्चा नहीं की, तो मुझे भी नहीं पता। तो गुरुजी से कह देना मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। माता की आज्ञा लेकर सत्यकाम हरिद्रुमत गौतम ऋषि के यहाँ गया और कहा कि मैं श्रीमान के यहाँ ब्रह्मचर्य से सेवा करने आया हूँ। आचार्य ने गोत्र पूछा तो सत्यकाम ने माँ की बात दोहरा दी। गुरुजी उस सुंदर और सरल जवाब पर रीझ गए। ऋषि ने तुरंत सामग्री मंगाकर सत्यकाम का उपनयन संस्कार कर दिया। उपनयन संस्कार के बाद गुरुजी ने सत्यकाम को 400 दुर्बल गाय दी और कहा कि तुम इन्हें चराने के लिए वन में ले जाओ और जब इनकी संख्या 1000 हो जाए तो लौट आना। सत्यकाम गायों को लेकर वन में चला गया। वहां पर वो कुटिया बनाकर रहने लगा और तन मन से गायों की सेवा में लग गया। धीरे धीरे गायों की संख्या 1000 हो गई। एक दिन एक बैल उसके पास आया और कहा कि हमारी संख्या 1000 हो गई है और अब तुम हमें आचार्य के पास ले चलो। भगवान की कृपा से बैल ने कहा कि मैं ब्रह्म तत्व के संबंध में तुम्हें एक चरण का उपदेश देता हूँ। वो ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है और इसके दूसरे चरण का ज्ञान अग्नि देंगे। सत्यकाम गायों को लेकर आश्रम के लिए निकला और शाम होने पर एक स्थान पर रुका। उसने अग्नि जलाई। अग्नि ने सत्यकाम को ब्रह्मा का दूसरा चरण बताया और कहा कि अगला उपदेश हंस देंगे। इसके बाद वो गायों को लेकर चला और दूसरी जगह जलाशय के पास रुका। यहाँ सत्यकाम को हंस मिला। हंस ने उसे तीसरे चरण का उपदेश दिया और कहा कि चौथा चरण तुम्हें जलमुर्ग बताएगा। सत्यकाम को आश्रम की ओर चलते हुए रास्ते में जलमुर्ग दिखाई दिया, जिसने उसे चौथे चरण का ज्ञान दिया। इस तरह आश्रम जाते हुए बारी बारी से सत्यकाम को ब्रह्मा के चरणों का ज्ञान हुआ। सत्यकाम आश्रम पर पहुंच गया। आचार्य गौतम ने उसके चिंता रहित, तेजपूर्ण और दिव्य मुख कांति से देखकर कहा, तेरा रूप ब्रह्मज्ञानी की तरह दिखाई दे रहा है। सत्यकाम ने कहा कि मुझे राह में विद्या मिली है और मैंने सुना है कि सदृश्य आचार्य से मिली विद्या ही श्रेष्ठ होती है। इसीलिए आप मुझे पूरी तरह से उपदेश दीजिए। सत्यकाम के इस जवाब से आचार्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने जो प्राप्त किया है वही ब्रह्म तत्व है। इस प्रकार से सत्यकाम की गायों की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से की गई गौ सेवा भगवान को प्रसन्न हो गई और उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। शास्त्रों के अनुसार अगर सुबह और शाम हर दिन गाय माता को प्रणाम किया जाए तो मनुष्य के शरीर में बल की पुष्टि होती है। गाय माता के गुणों के कीर्तन करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। कभी गाय माता का अपमान न करें और बुरे सपने आने पर गाय का नाम लें। हवन और पूजा में गाय का ही घी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके बिना ये अधूरे हैं। कहा जाता है गाय संपूर्ण तपस्वियों से बढ़कर है। भगवान शिव ने भी गायों के साथ रहकर ही तप किया था। गाय हमेशा से ही अपने दूध, घी, गोबर, चमड़ा, हड्डी, सींग और बालों से जगत का उपकार करती रहती है। अतः आपको गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता की महिमा अनंत है और इनकी कृपा भी अनंत है। इनकी कृपा से जीवन में सकारात्मकता आती है और घर में सदा खुशहाली रहती है। गाय का संग ही परमात्मा की राह पर चलाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें